नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय। मैं कुंवर दाहोरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखंड भारत स्वदेशी अभियान परिषद, आप सबका अपने इस लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं तथा आपके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत निवेदित करता हूं। आपके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदित करता हूं। कैप्शन हमने ऊपर दिया है विषय। आज बाबा साहब को लेके, उनके नाम को लेके सत्ता पक्ष सहित सभी विपक्षी पार्टियां, संगठन सब एक दूसरे को नीचा दिखाने के होड़ में लगे हैं कि हम सबसे बड़े हितैषी हैं बाबा साहब के। तो हमारा ये विचार है, आप लोग कितना सहमत हैं नहीं सहमत हैं, बाबा साहब के नाम को ही लेके कंपटीशन चल रहा है, जुलूस निकल रहे हैं, झगड़े झंझट मार पीट, सोशल मीडिया पे एक दूसरे के ऊपर तमाम गाली गलौज सब चल रहा है। तो सीधा सा फंडा है कि जैसे ताल तलैया बरसात में जब भर जाती हैं तो नदियों में गिरती हैं और देश दुनिया की सभी नदियां समुद्र में गिरती हैं, तो अब बाबा साहब समुद्र हो गए हैं, राजनीतिक समुद्र हो गए हैं। तो अब एक विचार के समुद्र हो गए हैं। उनके विचार को बेचने के लिए सब में होड़ लगी है कि सबसे ज्यादा कौन आगे जाता है, कौन हितैषी सिद्ध कर पाता है अपने को। तो सबसे बढ़िया होगा कि जितने संगठन हैं देश के, जितने भी हैं बाबा साहब के नाम पे कमा खा रहे हैं, जितनी पार्टियां हैं देश की, सभी के राष्ट्रीय अध्यक्षों से मेरा करबद्ध निवेदन है, प्रार्थना है, गुजारिश है, अपील है, रिक्वेस्ट है कि सभी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, सत्ता पक्ष से भी, सत्ता पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी से, पूरी भाजपा पार्टी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, सभी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, ओवैसी हो, सभी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सबसे यही हमारा निवेदन है कि ज्यादा अच्छा होगा कि सभी सत्ता पक्ष सहित सभी पार्टियां, सभी संगठन बाबा साहब की बनाई पार्टी जो थी रिपब्लिकन ऑफ इंडिया, आज भी है, उसी में सब अपना विलय कर दें, सब विलय कर दें उसी में। और उनके जो पौत्र हैं बाबा साहब के, उनको प्रधानमंत्री बना दें और उनके जो वारिस हैं उनको मंत्री बना दें। एक पार्टी का शासन हो जाए देश में, सारे अगले पिछड़े का झगड़ा खत्म, सब कुछ खत्म, बिल्कुल शांति रहेगी, देश का विकास होगा। और सब चाइना की तारीफ करते हैं, चाइना में ये, चाइना में वो, चाइना ये बना रहा, वो बना रहा, भारत बहुत पीछे है। तो लगभग चाइना की बराबरी की तरफ करने की तरफ भारत चल पड़ेगा। और चाइना में एक पार्टी है, सिंगल पार्टी, तो उसी तरह भारत में भी सिंगल पार्टी होगी। चुनाव सुनाव का सब खर्चा, सुरक्षा देने का खर्चा, सब लफड़ा सब खत्म हो जाएगा और बढ़िया देश का विकास होगा। अब आप सभी हमारी बात से कितना सहमत हैं नहीं सहमत हैं, मतलब अन्यथा न लीजिएगा। कुल मिला के हमारे हिसाब से, हमारी समझ से, तो सबसे इससे ज्यादा विकल्प और कोई हो ही नहीं सकता है। तो सारी पार्टियों के राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मतलब विपक्षी पार्टियों के हैं या कहीं प्रदेश में सत्ता में है या सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी है, सारी पार्टियों को बाबा साहब की बनाई पार्टी रिपब्लिकन ऑफ इंडिया में अपने को विलय कर देना चाहिए और उनके वारिसों को प्रधानमंत्री और मंत्री बना देना चाहिए, सारा झंझट खत्म।
जैसे ताल तलैया समुद्र नदी में गिरती हैं, सारी दुनिया की नदियां जैसे सारी ताल तलैया जो है नदियों में समाहित हैं, सारी नदियां दुनिया की समुद्र में समाहित होती हैं, तो उसी तरह सारी पार्टियों को बाबा साहब की बनाई पार्टी में समाहित हो जाना चाहिए, विलय हो जाना चाहिए भैया। और क्या विकल्प हो सकता है? जब सब कुछ बाबा साहब हैं देश में, सभी पार्टियां मानती हैं, सभी मानते हैं, सभी माल्यार्पण करते हैं, सभी जय जयकार कर रहे हैं, तो उनकी पार्टी में विलय होने में क्या दिक्कत है? सबको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, सब विलय हो जाना चाहिए। और अगर बाबा साहब के प्रति श्रद्धा रख के और विलय नहीं करते हैं तो ये तो सबसे बड़ा दोगलापन होगा। तो ज्यादा अच्छा है सभी सत्ता पक्ष सहित सभी पार्टियां बाबा साहब की बनाई रिपब्लिकन ऑफ इंडिया में विलय कर दें और देश को वर्ग संघर्ष से और झगड़े से और आफत से, मारपीट मारकाट से, मामला मुकदमे से बचाएं। आप लोग कितना सहमत हैं कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।